नमस्कार, मैं डॉक्टर किन्नर अवाशिया, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और ट्रॉमा सर्जन के रूप में नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। मित्रों, आज है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को विश्व भर में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के स्वरूप में मनाया जाता है। आज हम ये वीडियो के द्वारा आर्थराइटिस के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस में क्या क्या होता है, आर्थराइटिस की क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको विस्तृत रूप से विवरण दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो हम आम तौर पे रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी बार इस्तेमाल करते हैं, पर लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि आर्थराइटिस एग्जैक्टली क्या है। आर्थराइटिस एक संधि है जिसमें आर्थ्रो प्लस आइटिस, आर्थ्रो मतलब जोड़ यानी कि जॉइंट, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। तो सादी भाषा में अगर समझा जाए तो आर्थराइटिस का मतलब है कोई भी जोड़ के अंदर आई हुई सूजन, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को हम सादी भाषा में कई अलग नाम से पहचानते हैं, जैसे कि संधिवा, वादी, फिरतावा, गठियावा वगैरह वगैरह। ये सारे ही चीज़ों को एक्चुअली आर्थराइटिस कहा जाता है। अब वैसे देखा जाए तो आर्थराइटिस के दुनिया भर में 200 से भी ज़्यादा प्रकार हैं, पर कॉमन स्वरूप से भारत में 4 प्रकार के आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि उम्र के हिसाब से जोड़ों में, गद्दियों में लागू पड़ता हुआ घिसारा। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा है गाउट यानी कि गठियावा, जो कि शरीर में यूरिक एसिड नाम के एक एसिड के बढ़ जाने के कारण होता है। और चौथा यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, जिसमें इंसान को चोट लगने के कारण या एक्सीडेंट होने के कारण जोड़ के अंदर फ्रैक्चर या लिगामेंट की इंजरी होने के बाद जो घिसारा लागू पड़ता है, उसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये 4 प्रकार के आर्थराइटिस भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कोई भी प्रकार का आर्थराइटिस जब शरीर में होता है तो वो मेनली जोड़ों को असर करता है, और हाथ और पैर के जोड़ जैसे कि घुटने, एंकल्स, हिप्स, हाथों में एल्बोज, शोल्डर या रिस्ट, या तो हाथों और पैरों के छोटे जोड़ असरग्रस्त होते हैं। कोई भी जोड़ जब आर्थराइटिस से असरग्रस्त होता है तो उसमें पेशेंट को जनरली पेन होता है, यानी कि दर्द चालू हो जाता है। पेशेंट को तो जोड़ में पानी भरने के कारण सूजन आती है। जोड़ का हलन चलन जो होता है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। जो जगह पे जोड़ है वहाँ से हाथ या पैर का तिरछापन होना, टेढ़ापन होना, ये नज़र में आता है। और अल्टीमेटली आर्थराइटिस की वजह से पेशेंट का ओवरऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि शारीरिक हलन चलन जो है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। सुबह उठने के बाद शरीर में स्टिफनेस हो जाती है, जोड़ों में अकड़न सी महसूस होती है। ये सारे लक्षणों से जब पेशेंट पीड़ित होता है तो मेरी एक डॉक्टर के स्वरूप में ऐसी सलाह है कि मैं पेशेंट को कहूँगा कि ये सारे लक्षण या इसमें से 1 या 2 लक्षण से जब भी आप पीड़ित हो तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या तो रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर का कंसल्टेशन करना चाहिए। जब भी कोई भी पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसका एक
फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें पेशेंट कौन कौन से लक्षण से पीड़ित है वो पता चलता है और साथ ही साथ में उसके कुछ रिपोर्ट्स निकलवाए जाते हैं। रिपोर्ट्स में आमतौर पर आर्थराइटिस के लिए हम खून की जांच करवाते हैं और तदुपरांत उनके एक्सरेज और ज़रूरत पड़े तो कई पेशेंट्स में हम सीटी स्कैन या एमआरआई की सलाह देते हैं और वो करवाते हैं। ये सारे रिपोर्ट्स करवाने के बाद और पेशेंट्स को देखने के बाद, उनकी फरियाद समझने के बाद डॉक्टर ये नतीजे पे आता है कि ये पेशेंट आर्थराइटिस इस पेशेंट को है या नहीं है, और अगर है तो कौन से प्रकार का आर्थराइटिस है, और जो आर्थराइटिस है वो कितने जोड़ों में फैला हुआ है, और जो तो जोड़ में वो आर्थराइटिस कौन से स्टेज में है। आर्थराइटिस के हमेशा से 4 स्टेज होते हैं, पहले और दूसरे स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज, और तीसरा और चौथा यानी कि एडवांस स्टेज होता है। जब भी पेशेंट इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआत के स्टेज में होता है तो जोड़ जो है वो बचाया जा सकता है दवाई, गोली, कसरत, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी से। जब भी एडवांस स्टेज में कोई भी आर्थराइटिस होता है यानी कि तीसरे या चौथे स्टेज में, उसमें जनरली सर्जिकल विकल्प ही हमारे पास बचते हैं। तो जब एक बहुत ही बड़ा मिसनोमर है पेशेंट्स में कि जब भी कोई भी प्रकार का आर्थराइटिस हो तो डॉक्टर खाली स्टेरॉयड की गोलियां देता है या पेन किलर गोलियां देता है, जो एकदम ही गलत कॉन्सेप्ट है। हम मानते हैं कि जब भी एक बार डायग्नोसिस होता है कि पेशेंट आर्थराइटिस से पीड़ित है और वो दवाई गोली से ठीक हो सकता है, तो उसकी बहुत सारी स्पेसिफिक और एडवांस्ड मेडिसिन्स अब अवेलेबल है जो पहले नहीं थी, जिसमें डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, या तो गद्दी को पुनर्जीवित करने की दवाइयाँ होती है। ये सारी दवाई देने से हम आर्थराइटिस की जो प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ता हुआ रोक सकते हैं या कुछ हद तक रिवर्ट भी कर सकते हैं। हम ये दवाइयों के साथ साथ पेशेंट्स को थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं। साथ ही साथ में जॉइंट के अंदर ऑयलिंग प्रकार के इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे जॉइंट की आवरदा बढ़ती है, पेशेंट को पेन में रिलीफ होती है, स्वेलिंग में रिलीफ होती है और स्टिफनेस कम होता है। ये सारे मेडिकल मेजर्स के अलावा हम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी यानी कि कसरत की भी सलाह देते हैं। कसरत हमेशा से फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन के नीचे करनी चाहिए, और कसरत थोड़ा समय सीखने के बाद पेशेंट खुद भी घर पे कर सकता है। हम पेशेंट्स को रेगुलर वॉक पे जाने की, योगासन वगैरह करने की भी एडवाइजेस देते हैं, ताकि शरीर के जो जॉइंट्स है वो स्टिफ ना हो और उसमें स्थिति स्थापकता बनी रहे। अगर कोई पेशेंट जब हमारे पास आता है तब ऑलरेडी एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में हो, या तो कई बार ऐसा होता है कि हमने महीनों तक या सालों तक हमने उसकी मेडिसिनल यानी कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की है, पर वो ट्रीटमेंट फेल हुई है या वो काम नहीं कर रही है, तो हम उस पेशेंट्स को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ऑपरेशन, कोई भी पेशेंट जब आर्थराइटिस से पीड़ित होता है तो अनेक प्रकार के ऑपरेशंस हैं। अब जनरली आर्थराइटिस जो है वो हमारे पैरों में ज़्यादा असर करता है, क्योंकि हमारे पैर के ऊपर हम लोड दे के खड़े रहते हैं और चलते हैं। तो हमारे पैर के घुटने हैं, थापे हैं, एंकल हैं, ये सारे जॉइंट्स जो हैं वो आर्थराइटिस से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में आता है और जिसके एक्सरेज इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये पेशेंट को ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं किया जा सकता और बाकी सारे जो मेजर्स हैं वो फेल हो चुके हैं, तो उन्हें हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ऑपरेशन की सलाह देने पर हम काफ़ी सारी सर्जरीज पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें जॉइंट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी होती है, जॉइंट अलाइनमेंट की सर्जरीज होती है, डिफॉर्मिटी करेक्शन की सर्जरी होती है, दूरबीन की मदद से जॉइंट के अंदर की साफसूफी यानी कि आर्थ्रोस्कोपी की सर्जरी भी हो सकती है, और एडवांस्ड, बहुत ही एडवांस स्टेज हो जिसमें जॉइंट पूरी तरह से घिस चुका हो, उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन से पेशेंट को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको वापस कहूँगा कि पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। कई लोगों को ऐसी मान्यता होती है
कि एक बार अगर हमने ऑपरेशन करवा लिया, या तो वो ऑपरेशन कराने से इसीलिए डरते हैं कि अगर हमने ऑपरेशन करवाया तो हम पूरे स्वरूप से ठीक नहीं हो सकते। वो एक अगेन एक मिसकॉन्सेप्ट है। अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो और उसका ऑपरेशन हो तो वो पेशेंट आर्थराइटिस से, वो जोड़ से पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन एक बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट है जो तकरीबन 97 to 98% सक्सेसफुल है। ये ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेन रिलीफ होती है। पैर या हाथ जो टेढ़े हो गए होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। जो कामकाज वो पहले नहीं कर पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, वो सारी चीज़ें वो नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि कोई भी पेशेंट जिसको अगर आर्थराइटिस की तकलीफ है या उसको पता नहीं है कि मैं आर्थराइटिस से पीड़ित हूँ, पर वो आर्थराइटिस के लक्षणों से पीड़ित है, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर जो सलाह दे उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि जैसे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, तो हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे क्यों मनाते हैं? हम ये डे ऐसा तो है नहीं कि हमें हमारी डॉक्टर की ऐसी इच्छा हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थराइटिस हो, पर ये डे इसीलिए मनाया जा रहा है कि लोगों में आर्थराइटिस के बारे में जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। और अगर लोगों में अवेयरनेस होगी तो लोग या तो इससे बच सकेंगे, हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, या तो अगर उनको या उनके कोई भी रिश्तेदार और मित्रों में अगर ये रोग हो तो वो उनका डॉक्टर के पास जाके इलाज कर सकें। क्योंकि आज की तारीख में भारत भर में सैकड़ों लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, पर वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो आर्थराइटिस से पीड़ित है। तो अगर समाज में ये आर्थराइटिस के बारे में जागरूकता पैदा हो तो हम समाज का काफ़ी भला कर सकते हैं और पेशेंट्स का भी भला कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सब आर्थराइटिस के बारे में जागरूक रहें और पेशेंट्स को सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करवाएं और उनको स्वस्थ रखें। तो मैं यही कहूँगा सबको कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।